आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो गाड़ी की लंबाई पूछा है। इसमें चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय जो दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 सेकंड, 10 सेकंड में दिया हुआ है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, समय 10 सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में। लेकिन इन्हें सेम करना पड़ेगा हमें, तो 90 को जो है 5/18 से गुणा कर देंगे और गुणा 10 सेकंड तक, क्योंकि चाल गुणा समय बराबर में क्या हो जाएगा, दूरी निकल के आएगी। 18 पंजे कितना हो गया 90, 5 से 5 पंजे 25, दूसरा में कितना हो गया 250। ट्रेन की जो लंबाई है 250 मीटर की हमारी ट्रेन हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। यदि वह रेलवे लाइन के बगल में स्थित एक वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है तो उसकी गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें ट्रेन की लंबाई दी हुई है, ट्रेन की जो डिस्टेंस दी हुई है 250 मीटर लंबी ट्रेन है, दूरी कितना है 250 मीटर लंबी। रेलवे लाइन के बगल में स्थित एक वृक्ष को 50 सेकंड में पार कर देती है, और समय जो दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है 50 सेकंड में दिया हुआ है, तो दूरी बटे समय में क्या निकल के आएगा, बराबर चाल। तो चाल निकल के आएगा 50 से 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 25 को 5 बार, तो 5 मीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। एक पोस्ट से गुजरने में वह कितना समय लेगी। एक पोस्ट बनी हुई है, उससे गुजरने के लिए कितना समय लेगी। इसका मतलब वो पोस्ट को पार करने में अपनी दूरी के बराबर ही दूरी को तय करेगी। तो कितनी लंबी ट्रेन है, 180 मीटर। डिस्टेंस जो हो जाएगी, दूरी कितनी है, हो जाएगी 180 मीटर, लेकिन उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, लेकिन ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 180 बटे में 18 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो 18 बटे में 90 गुणा में 5। 18 से काट देंगे 5 बार, 5 से काट देंगे तो 5 या 15 और 6 बार ये कट जाएगा, 5 × 30 कितना हो गया 36/5। 5 से काट देंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, एक बच गया यहाँ पे, और 5.2 सेकंड का हमें समय लग जाएगा। 7.2 सेकंड में वो उसे पार कर जाएगी पोस्ट को। बहत्तर किलोमीटर प्रति नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। चाल जो दी हुई है, ट्रेन की चाल दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की जो लंबाई दी है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है, दूरी दी हुई है 160 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है 160 मीटर, लेकिन इसमें पूछा है समय, तो दूरी बटे में क्या करना है, चाल। लेकिन ये जो चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे 5/18 की गुणा कर देंगे। 18 चौके 72, 4 पंजे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी चाल जो है, 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पूछा है समय, तो कितना समय लगेगा, 0 से 0, 2 से काट देंगे तो 8 सेकंड का समय लगेगा। उसे पार करने के लिए, खंभे को पार करने के लिए 8 सेकंड का उसे समय लग जाएगा।
आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गतिमान रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और बिजली के एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म जो है कितने मीटर का है? 50 मीटर लंबा है। प्लेटफॉर्म 50 मीटर लंबा है। प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार कर रही है? 10 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब उसने अपनी दूरी जो तय की है 10 सेकंड में पार कर ली उसने अपनी दूरी, और प्लेटफॉर्म को जो उसने कितने सेकंड में पार कर लिया? 4 सेकंड में पार किया। टोटल 14 लग रहा था ना, एक प्लेटफॉर्म को प्लस अपनी दूरी को पार करने में 14 सेकंड। तो अपनी दूरी को उसने कितने, प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी वो? तो प्लेटफॉर्म को जो है तो 10 सेकंड में पार करती है, बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो 50/4 गुणा में 18/5, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। 5 से कितनी बार कटेगा? 10 बार, और 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार, 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, किसी स्तंभ को पार करने में कितना समय लेगी? 100 मीटर लंबी ट्रेन है और ट्रेन की जो चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वो ऊपर जो दे रखा है ट्रेन की लंबाई 100 मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करेंगे, लेकिन 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर? 100 गुणा में 18 बटे में 50 गुणा 5। अब 50 से इसे काटेंगे तो 2 बार कटेगा। 18 दूनी कितना हो गया? 36 बटे में 5। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, बचा 1, पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा ली, 5 दूनी इतने सेकंड का 7.2 सेकंड का समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में। ट्रेन की जो लंबाई है 150 मीटर है और 12 सेकंड में पार कर रही है, लेकिन ये जो है किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 करेंगे। 6 से कट जाएगा 3 बार, 6 से 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 75 बार, 5 से कट जाएगा 15 बार, 15 थी कितना हो गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टेलीग्राफ के एक खंभे को कितने समय में पार कर देगी? 60 मीटर ट्रेन की जो लंबाई दे रखी है, दूरी कितनी है? 60 मीटर है, और चाल जो दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, लेकिन इसे मीटर प्रति सेकंड में 5/18 कर लेंगे। तो 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर? 60 गुणा में 18 बटे में 36 गुणा 5। 18 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कटेगा 30 बार, 5 से कट जाएगा ये 6 बार। तो 6 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। 6 सेकंड में उसे ये पार कर लेगा। दो 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है? ट्रेन जो है 240 मीटर लंबी ट्रेन है। अगर टेलीग्राफ के खंभे को पार करती है तो अपनी
लंबाई के बराबर दूरी तय की उसने, तो समय जो लग रहा है उसे 16 सेकंड का समय लग रहा है उस टेलीग्राफ के खंभे को पारने की। ट्रेन की गति पूछी है, ट्रेन की गति भी पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 से काट देंगे 4 बार, 5 अट्ठे 40, 48 बार कट गया 5 से। 16 से काटेंगे 48 को तो 3 बार, 3 की गुणा 18 में करेंगे तो 3 गुणा 18, 18 × 54 होता है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी चाल हो जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी? 75 मीटर ट्रेन है, 75 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ये क्या हो जाएगी? एक डिस्टेंस। लेकिन नीचे दिया हुआ है, चाल दी हुई है, स्पीड दी हुई है, नीचे कितना दे रखी है चाल? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, आगे 75 है, बटे में 60, गुणा में 5, ऊपर 18 कहाँ चला जाएगा? हमारा ऊपर चला जाएगा। 5 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 15 बार, 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, कितना हो गया हमारा? 15 गुणा में 3 बटे में 10। 5 से काट देंगे 3 बार, 5 से 2 बार, तो कितना हो गया? 3 3 या 9, 9/2। 2 से काटेंगे तो कितना सेकंड लगेगा? 4.5 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। 4.5 सेकंड का समय लग जाएगा। अगला रेलगाड़ी है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेल के पथ के पास खड़े व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? 100 मीटर लंबी ट्रेन है, दूरी कितनी हो जाएगी? 100 मीटर लंबी, 100 मीटर हो जाएगी दूरी, और उसकी जो चाल दे रखी है, चाल दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो चाल ये दूरी है मीटर है, तो ये 100 जो है मीटर में है, लेकिन इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए यहाँ पे 5/18 की गुणा कर देंगे। 18 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा? ऊपर। बचा क्या? 120 गुणा में 5, 5 से कट जाएगा हमारा 20 बार, 20 से कट जाएगा ये 60 बार, 6 से कट जाएगा ये 3 बार, तो कितने सेकंड का समय लगेगा? 3 सेकंड में वो उसे पार कर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। पुल जो है उसकी लंबाई दे रखी है 1200 मीटर। 1200 मीटर लंबे पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति इधर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा व्यक्ति इधर से, 2 स्थान है और भी, दूसरा व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलें, एक दूसरे की ओर चलें, तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे? अगर व्यक्ति इधर से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति इधर से चल रहा है तो चालें क्या हैं? जुड़ जाएंगी। अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो चालें क्या हैं? जुड़ेंगी। लेकिन अगर एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों के दोनों, तो चालें क्या हैं? माइनस हो जाएंगी। या फिर 2 ट्रेन हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन ए से चल रही है बी की तरफ और दूसरी बी से आ रही है ए की तरफ, तो दोनों की चालें स्पीड क्या है? जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या है? माइनस हो जाएगा। तो अब जो है क्वेश्चन में बोला है दोनों जो है एक दूसरे के दिशा में जा रहे हैं, ये इधर को जा रहा है वो उधर को, तो कितने समय में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे? तो यहाँ पे दिया हुआ है दूरी जो दे रखी है 1200 मीटर की दूरी दे रखी है, लेकिन 1200 मीटर की दूरी दे रखी थी, लेकिन ये जो है
चाल जो दे रखी है मीटर प्रति मिनट में दे रखी है, ये भी मिनट जो है मीटर जो है 10 मीटर प्रति मिनट। तो इसका आंसर भी जो है दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 से डायरेक्ट काट देंगे, 15 × 8 = 120। तो 80 मिनट में आंसर जो होगा 80 मिनट में ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। 80 मिनट का हमें समय लगेगा और 80 मिनट में एक दूसरे से मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, दो नगर ए और बी के बीच की दूरी 330 मीटर है। दो नगर हैं ए और बी, दोनों के बीच की दूरी जो दे रखी है 330 मीटर की दे रखी है, 330 किलोमीटर की, 330 किलोमीटर की दूरी दे रखी है दो नगरों के बीच। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे, ये जो 8 बजे ए से बी की ओर कितनी स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ए से बी की तरफ। दूसरी रेलगाड़ी जो चल रही है बी से ए की तरफ जो है ये कितने बजे चल रही है 9 बजे। इसकी चाल जो दी हुई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल दी हुई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी जल्दी, वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, वे दोनों कितने बजे मिलेंगे। ये जो है ए से जो जा रही है, स्टेशन ए से जो जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 8 बजे जा रही है और ये 9 बजे चल रही है। इसका मतलब 1 घंटे पहले चलेगी ये, तो इसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। लेकिन टोटल दूरी कितनी दी हुई थी 330, 60 उसने ए ने तय कर ली, तो शेष कितनी बच गई यहाँ पे 270 किलोमीटर की दूरी बची। शेष जो दूरी बची है 270 किलोमीटर की। अब यहाँ पे आएगा तो कितना बच गए, यहाँ पे 9 बच जाएंगे। अब इसे 9 बचने के बाद दोनों चलेंगे अब एक साथ। ये 60 की स्पीड है, इसकी 75 की है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 60 + 75 दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 7 × 6 13 135 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने किलोमीटर की दूरी है 270, 135 से काटेंगे तो कितने घंटे का समय लगेगा 2 घंटे का। कितने के बाद 9 के बाद जो है 2 घंटे का समय और लगेगा। तो 9 बजे चल रहे थे दोनों एक साथ, प्लस 2 घंटा उसे मिलने में लगा, तो कितना हो जाएगा 11 बजे। 11 बजे जो है एक दूसरे से मिलेंगे। आंसर जो हो जाएगा हमारा 11 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं। समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। 2 ट्रेन है, एक की 140 मीटर लंबाई है, दूसरे की एक की 160 है, दूसरे की 140 मीटर लंबी है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो दूरी कितनी बन जाएगी, कुल 300 मीटर की दूरी उन्हें तय करनी है। लेकिन दोनों की चालें कितनी दे रखी हैं 77 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 67 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 है, 7 और 7 14 है, 7 और 7 13 है और 1 14 है। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसके लिए जो है हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 144 को जो है मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा 18 कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच जाएगा। 30 गुणा में 18 बटे 144 गुणा में 5। अब जो है 18 से काटेंगे तो 18 × 8 = 144, 5 से काट देंगे तो इसे कितनी बार जाएगा 60 बार।
कितना हो गया 60/8, 4 से कट गया 15 बार और 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया ये 2 बार, 2 से काटेंगे तो कितना 7.5, कितना समय लगेगा इसे 7.5 सेकंड का हमारा आंसर सही होगा। 7.5 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो। दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों की जो लंबाई दे रखी है 120 मीटर और 120 मीटर, तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारी टोटल, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240 मीटर। दूरी जो है, क्योंकि प्रत्येक जो है 120 मीटर की है, तो दो रेलगाड़ियाँ हैं तो कितने मीटर की हो जाएंगी 140 मीटर की। वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो वो एक दूसरे को जो है 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। कितने सेकंड में पार कर जाती हैं 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, लेकिन चाल यहाँ पे दी हुई नहीं है, चाल नहीं दिया हुआ है। प्रत्येक जो है प्रत्येक 12 सेकंड में पार करें, x/12 प्लस ये भी x/12, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 2x, 12 दूनी 24, x बराबर में कितना 240। इससे काटेंगे तो कितनी बार x बराबर कितना हो जाएगा 10। लेकिन इसके लिए पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करेंगे 18/5, 5 से 2 बार कटेगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी चालें हो जाएंगी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में बताइए। दो ट्रेन है 140 मीटर और 160 मीटर, तो कुल जो लंबाई हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 300, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी ट्रेनों की 300 मीटर, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये क्या है मीटर में दे रखा है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5/18, तो 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काट देंगे 9 बार, तो ये कितना हो जाएगा 500, 5 पंजे 25, 250/9। तो ये जो है 250/9 यहाँ पे आ जाएगा। अब 9 हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर, 300 गुणा में 9/250। काटेंगे तो 50 से 6 बार कटता है, 50 से 5 बार, 6 निम्मा कितना हो गया 54, और 5 से काटेंगे तो 5 × 5 ना जाने की 0, 5×8 40। कितने सेकंड का समय लग जाएगा इन्हें 10.8 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने के लिए, 10.8 सेकंड का समय लग जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 105 मीटर तथा 90 मीटर हैं, विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या है।
एक ट्रेन की जो लंबाई है 105 मीटर है, दूसरे की जो दे रखी है 90 मीटर दे रखी है। दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो कितना, 5 और 9 और 195 मीटर, टोटल जो डिस्टेंस बन जाएगी 195 मीटर हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 और 4 11, 117 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इनकी स्पीड हो जाएंगी। दोनों की मिला के स्पीड कितनी हो जाएगी, 117 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, तो यहाँ पे हो जाएगा 117 गुणा में 5, 18 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा ऊपर। तो देखेंगे 5 से काट देंगे इसे, 5 से 5 तिया 15 और 5 ने 45। अब जो है 13 से काट देंगे, 13 × 39, 13 निम्मा के 117, 9 से कट जाएगा 2 बार, 2 तिया 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो कितने आंसर होगा, 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियां खंबे को क्रमशः 18 तथा 12 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, तो एक दूसरे को जो है 18 सेकंड में और दूसरा जो दे रखा है 12 सेकंड में पार करती है। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 36, 18 से तो 2x हो जाएगा, 12 थी तो 3x हो गया। यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना 5x बटे में 36। अब काटेंगे 36 को, अगर 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा 7.2। तो ये किसका है, 1 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन 2 की गुणा कर देंगे यहाँ पे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आंसर हो जाएगा 14.4 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा।